नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बुद्ध अम्बेडकर मिशन संगीत प्रचार मंडल जैतोली के अध्यक्ष जो कि अशोक मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे मिशन के बारे में कि आखिरकार जो बहुजन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है भटक रहा है। और अगर 21वीं सदी की बात करें तो इस 21वीं सदी में भी जो बहुजन बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे तो है लेकिन जो है पूरी तरीक़ा से नहीं है। तो स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत चेतन भाई जी। तो ये बताइए मौर्य जी कि सबसे पहले कि जैसे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जो 2007 से लेके 12 तक की एक बार बहन जी की सरकार बनी थी, उस समय सरकार बन गई थी जब डिजिटल नहीं था देश। आज डिजिटल होने के बावजूद भी इतना ये समाज पिछड़ रहा है, आखिरकार क्या कारण है? देखिए, मैं बहन जी के बारे में कहूँगा। बहन जी ने हर समाज के लोगों को बराबरी का से सम्मान दिया और बहन कुमारी मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति के पर सरकार चलाई। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर बहन कुमारी मायावती ने पूरे सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। लेकिन अब हमें साथियों जागने की ज़रूरत है और हम भी बहुजन समाज पार्टी हो के माध्यम से, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर के क्षेत्र में तमाम अपनी पूरी टीम को लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर के बहन जी को और बाबा साहब तथागत बुद्ध एवं हमारे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में बताते हैं। इसी श्रृंखला में हमने बहुत दिन से मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कुंवारेपन से ही इसी में मिशन में लगा हुआ हूँ। अब मेरे पास में 3 बेटे हैं। साथियों, इतनी लंबी उम्र में हमारे साथ से एक हमारा साथी था भाई कुलदीप सिंह चुलबुला जी, जो अच्छे गायक थे, अच्छे वादक थे, अच्छे सिंगर भी थे और अच्छी कविता भी लिखते थे, बताते थे, हम लिखते थे उनके कहने के अनुसार। लोग उन्हें अच्छा पसंद भी करते थे। वो भी हमारे बीच से चले गए। लेकिन मैं अपने समाज को कहूँगा कि हमारा समाज तरक्की करे और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करे, तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन मूवमेंट हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम शिक्षित होंगे तो। जैसे कि आप लोग मतलब आप जैसे बहुत सारे मिशनरी सिंगर हैं जो लगातार समाज में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी समाज इतना पिछड़ रहा है आए दिन? देखिए, हमने जब से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया तब कोई नहीं जानता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, और देहात में तो कोई नहीं। हम एक हफ्ते सवारी में नहीं बैठे, पैदल चल कर कंधे पर ढोलक बाजे रख कर एक हफ्ते सवारी में नहीं बैठे। एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, इसी तरह से वहां जाते थे और लोगों से ये कहते थे कि भाई हमें एक छोटा सा तख्त दे दो और उजाले की व्यवस्था कर दो, चाहे खाना हम खुद स्वयं अपने घर से ले आएंगे। इस हिसाब से हमने इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और आज तो साथियों, आज इस देश के अंदर तमाम यूट्यूब के माध्यम से, तमाम ऐसे चैनलों के माध्यम से लोग, हमारे समाज के लोग घरों में बैठे हैं और देख रहे हैं, बाबा साहब की चिंगारी को सुन रहे हैं, बाबा साहब की बात को सुन रहे हैं। लेकिन वो समय था जब बाबा साहब को नहीं जानते थे। हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम जानते थे। सबसे पहले हमारा गांव जैतोली के अंदर हमारे जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में सबसे श्रेष्ठ कवि और सिंगर हुए आदरणीय गुरु बुद्ध सिंह प्रेमी जी, उनके बताए हुए रास्ते पर हमारे पूर्वज चले, हमारे बुजुर्ग चले, उनके बताए के अनुसार हम चले। तब हमने इस मिशन में हमें लगा कि हाँ, बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे अधिकारों के लिए अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो इस देश के बहुत बड़े राजा बन सकते थे। लेकिन साथियों, उन्होंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ अपने मिशन में लगे रहे, अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगे रहे, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में लगे रहे। जैसे कि मतलब बाबा साहेब का जो समय था, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा त्याग किया, और आप भी इस समय जो है एक मिशन मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा त्याग कर रहे हैं। तो आपको मतलब क्या क्या परेशानियां मतलब उठानी पड़ रही हैं? परेशानियां देखिए आती हैं अब, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और परेशानी इतनी आती है क्योंकि हमारे समाज के लोग सिर्फ एक साल में 20 दिन के लिए जागते हैं, वो भी अप्रैल में।
जी। बाकी 11 महीने आराम से सोते हैं, कोई चर्चा नहीं बाबा साहब की, कोई चर्चा नहीं मिशन की। सिर्फ बस 14 अप्रैल जब आएगी तब हम पे पता ना कितने ज़िलों से, प्रदेशों से, अन्य स्टेटों से फ़ोन आते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम होना 14 तारीख में, 14 तारीख को बस लोग जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। हमने तमाम इतनी प्रयास किए समाज को जगाने के लिए, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में ही लोग बुलाते हैं, बुलाना पसंद करते हैं, उसके बाद में कोई नहीं बुलाता। जी। और कुछ कहना चाहोगे अपने मतलब दर्शकों से? बस मैं ये कहूँगा कि साथियों, जितने भी बाबा साहब मिशन के सिंगर हैं, अपने गांव में बुलाओ, बाबा साहब का प्रचार कराओ, बाबा साहब की बात को सुनो। और हमारी भी टीम जैतोली के गांव, जैतोली से मशहूर है बुद्ध अम्बेडकर मिशन संगीत प्रचार मंडल। हमारे साथी ये भाई रुपेश वर्धन बैठे हुए हैं, ये छोटी सी उम्र में हमारे साथ में बाबा साहब के मिशन में लग गए। योगेश भारती हैं जो बेचारे लूट लखमिया जनपद अमरोहा से, ये भी हमारे साथ में बैठे हैं, ये भी बाबा साहब के मिशन में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। और उधर आनंद गौतम जो छोटे से बच्चे थे, ये भी छोटेपन से हमारे साथ में लगे हुए हैं। जब भी जरूरत पड़ी तब हमारे साथ में खड़े रहते हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जो बाबा साहब को मिशन को जगाने में लगे हुए हैं। और मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर ज़रूरत पड़े हमें आधी रात फ़ोन कर सकते हैं बाबा साहब के मिशन के लिए। हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 63 953 16 854। फ्री शुल्क हम बाबा साहब के मिशन में लगे रहते हैं। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े हमें बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज के हकों की बात, तो हम आधी रात खड़े हैं। धन्यवाद।